हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन ब्लड अर्थात मानव रक्त या मानव रुधिर। गाइज, इस चैप्टर की 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी है और इस चैप्टर में मैंने अब तक आपको 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो भैया सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए बायोलॉजी रिवीजन। गाइज, ये बायोलॉजी रिवीजन की अगर आपको क्लास देखनी है तो भैया प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर बायोलॉजी रिवीजन के नाम से भैया एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें बेटा मैं बायोलॉजी का रिवीजन करवाता हूँ चैप्टर वाइज। इसमें बेटा हमारा जो पहला चैप्टर है वो यही है भैया ह्यूमन ब्लड। 5 जुलाई से हमने इस सीरीज की शुरुआत की थी। ह्यूमन ब्लड अर्थात मानव रक्त या भैया मानव रुधिर। गाइज, अब तक मैंने इस चैप्टर में 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये कहने के 25 है बेटा, लेकिन मैं आपको बता दूं, यकीन मानिए, एक क्लास लेके देख लेना। इन 25 क्वेश्चनों में लगभग मैंने आपको 120 से 130 क्वेश्चन की जानकारी दी है। 150 तक भी कह सकते हैं। गाइज, आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। ये वो क्वेश्चन है बेटा जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए बेटा प्रत्येक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूं। मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू सीरीज करवा रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर चेकआउट करें। करते हैं गाइज आज की क्लास की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 26 से। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किस प्राणी की होती है। गाइज, आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए हाथी, ऑप्शन नंबर बी है कस्तूरी हिरण, ऑप्शन नंबर सी है एम्फियमा, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उससे पहले गाइज मैं आपको ब्लड के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। देखिए, आपका जो ब्लड होता है बेटा, ये ब्लड 2 भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है इसका ठोस भाग और एक होता है बेटा इसका द्रव भाग। जो ठोस भाग होता है ये पूरे ब्लड का 55% होता है और बेटा जो द्रव भाग होता है ये 45% होता है ठोस भाग। और जो द्रव भाग होता है ये पूरे ब्लड का 55% होता है। इसमें हम बेटा प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा क्या है? तो एक हल्का पीला रंग का एक क्षारीय द्रव है। हल्के पीले रंग का एक क्षारीय द्रव है। और ठोस भाग में किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? ठोस भाग में आती है आपकी ब्लड सेल्स, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और भैया प्लेटलेट्स। देखिए, हमने बेटा ब्लड के बारे में बहुत अच्छे से जाना कि ब्लड क्या है, ब्लड का निर्माण कितना होता है, हमारे शरीर में ब्लड कितना होता है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, ब्लड की प्रकृति कैसी होती है, सारी चीज़ें जानी। उसके बाद में बेटा हमने आपको प्लाज्मा से संबंधित क्वेश्चन करवाए थे कि प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन होती है, प्लाज्मा का जो रंग होता है वो कैसा होता है, प्रकृति कैसे होती है, उन प्रोटीनों का कार्य क्या है बेटा, प्लाज्मा का कार्य क्या है, और बेटा प्लाज्मा में कौन सी ब्लड सेल पाई जाती है, वो सभी क्वेश्चन करवाए हैं। उसके बाद में बेटा हम बात कर रहे थे आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी से संबंधित भी मैंने गाइज आपको लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन करवाए थे। जैसे कि बात करें कि आरबीसी का पूरा नाम क्या है, आरबीसी का पूरा नाम क्या है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसकी संख्या कितनी होती है, ये मैंने आपको करवा दिया। इसका आकार कैसा होता है, ये मैंने आपको करवा दिया। इसके अलावा आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, और बेटा आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। मैंने आपको यह भी बताया था कि आरबीसी की खोज किसने की, और भैया आरबीसी की संख्या को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उस यंत्र को क्या कहा जाता है। तो बेटा ये सारी कहानी मैंने आपको आरबीसी से संबंधित बताई थी।
लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि आरबीसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन रह गए हैं बेटा, उनके बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अब टाइम आ गया है बेटा, आज की क्लास में हम आरबीसी से संबंधित कुछ और तथ्य रह गए थे और क्वेश्चन रह गए थे जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। देखिए भैया, सबसे पहले मैं आरबीसी के आकार की बात करूं तो आरबीसी का आकार कैसा होता है? अवतलाकार, या आप कह सकते हो भैया द्विअवतलाकार होता है, या डंबलाकार होता है, या आप कह सकते हो अंडाकार होता है, या पेड़ाकार होता है। ये से मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे। अगर सामान्य स्थिति में आप आरबीसी का आकार देखते हो तो आप कह सकते हो कि अंडाकार या पेड़ाकार होता है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हो बेटा तो आपको द्विअवतलाकार या डंबलाकार दिखाई देती है बेटा। कौन? आपकी आरबीसी। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 26 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किस प्राणी की होती है? गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए हाथी, ऑप्शन नंबर बी है कस्तूरी हिरण, ऑप्शन नंबर सी है एम्फियमा, ऑप्शन नंबर डी है कोयली। गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हाथी। स्तनधारियों की बात की जा रही है बेटा। स्तनधारी ऐसे जीव जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं बेटा, वो सभी आते हैं स्तनधारियों में, वो सभी आते हैं स्तनधारियों में। जैसे भी हम भी स्तनधारी है, गाय भैंस घोड़ा बकरी कुत्ता, ये सभी स्तनधारी है। तो बेटा स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किस प्राणी की होती है? तो भैया हाथी की होती है। और हाथी की कितनी होती है? 8.5 माइक्रोन की होती है। कितने की होती है भैया? 8.5 माइक्रोन की होती है। और सबसे छोटी की बात की जाए, सबसे छोटी की बात की जाए बेटा तो ये भैया कस्तूरी हिरण की होती है। और बेटा मैं आपको बता दूं, एम्फियमा ये एक मेंढक की प्रजाति है। ये एक मेंढक है और मेंढक को आपको पता है उभयचर में रखा जाता है। किस संघ में रखा गया है? उभयचर में रखा गया है। और यही भैया आपसे राजस्थान पुलिस में पूछा गया था, यही आपसे राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि भैया मेंढक को किस संघ में रखा जाता है? क्या मैमल्स में रखा जाता है, या फिर उभयचर में रखा जाता है, या फिर सरीसृप में रखा जाता है, या फिर एविस वर्ग में रखा जाता है? तो बेटा याद रखना, जो मेंढक होता है वो उसे हम उभयचर में रखते हैं। यानी कि उभयचर में बेटा ऐसे जीव आते हैं जो धरती में भी रह सकते हैं और भैया पानी में भी रह सकते हैं। तो मेंढक बेटा धरती में भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। और एम्फियमा भैया ये एक प्रकार का मेंढक आप कह सकते हो। इसकी बेटा अगर स्तनधारियों के बारे में अगर क्वेश्चन ना पूछा जाए, यानी कि अगर क्वेश्चन में स्तनधारी शब्द ना हो और आपसे अगर पूछा जाए कि भैया सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, तो भैया ये आपको राइट आंसर करके आना है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि बेटा अगर हाथी की जो आरबीसी है वो 8.5 माइक्रोन है, तो भैया हमारी आरबीसी का आकार क्या होता है? तो देखिए जो मनुष्य होता है या मानव होता है उसकी जो आरबीसी होती है वो होती है बेटा 7.5 माइक्रोन की, या आप कह सकते हो भैया कि 7 से 8 माइक्रोन की होती है। बोलो भैया क्या ये चीजें आपको समझ में आई? क्या क्वेश्चन नंबर 26 आपको क्लियर हुआ? किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। और बेटा इस क्वेश्चन से बहुत सारी जानकारी देने वाला, और बेटा यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी है बेटा पॉलीसाइथीमिया, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एनीमिया। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। अगर आपके शरीर में बेटा आरबीसी की कमी हो गई, आपको पता है ये आरबीसी जो होती है बेटा ये ब्लड की मुख्य कोशिका होती है। ये ब्लड की मुख्य कोशिका होती है। ब्लड में बेटा 3 सेल होती है, एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होती है बेटा प्लेटलेट्स। तो ये जो आरबीसी होती है बेटा ये होती है भैया 99% की मात्रा में ब्लड में,
और 0.2% में ये होती है, 0.8% में ये होती है प्लेटलेट्स। तो आप सोच लीजिए बेटा, अगर आरबीसी की संख्या कमी होगी, अगर आरबीसी की संख्या में कमी होगी या आरबीसी की अगर कमी हुई आपके शरीर में, तो बेटा इसका मतलब क्या है, आपके शरीर में बेटा खून की कमी है। और आपके शरीर में खून की कमी को ही कहा जाता है भैया एनीमिया। अगर आपके शरीर में खून की कमी होगी तो क्या क्या होगा? सबसे पहला जो मुख्य कार्य होता है बेटा आरबीसी का मुख्य घटक होता है हीमोग्लोबिन। आगे हम आपको पढ़ाएंगे। और हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वही आरबीसी का कार्य होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आपके फेफड़ों के पास बेटा जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को आपके शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। किसकी सहायता से? हीमोग्लोबिन की सहायता से। और बेटा फिर ये ऑक्सीजन क्या करती है, कोशिकाओं के पास जाकर के जो ग्लूकोज होता है, जो खाने का अंतिम उत्पाद होता है जो ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। और बेटा फिर उस ऊर्जा को हमारे शरीर के टिश्यू ऑर्गन ग्रहण करते हैं और अपना कार्य करते हैं। इसलिए बेटा हमारे शरीर में ब्लड का होना अति आवश्यक है। तो आरबीसी की कमी होगी बेटा तो कौन सा रोग होगा? एनीमिया, यानी कि हमारे शरीर में खून की कमी होगी। क्या इतनी सारी कहानी आपको समझ में आई? ओके। अगर बेटा मान लीजिए आपके शरीर में आरबीसी की अधिकता हो गई, आरबीसी की अधिकता हो गई, तो आरबीसी की अधिकता से बेटा एक रोग होता है पॉलीसाइथीमिया। अगर इस रोग के मैं आपको लक्षण बताऊं तो इस रोग के लक्षण क्या है? देखिए सबसे पहला लक्षण ये है बेटा कि आपके जो हाथ है वो हाथ लाल पड़ जाते हैं। इस रोग के लक्षण क्या है? आपके हाथ लाल पड़ जाते हैं, आपके हाथों में खुजली होती है। और बेटा खुजली इतनी खतरनाक होती है कि ब्लड तक आ जाता है। और इसका जो मुख्य लक्षण है वो यह है बेटा कि आपकी जो त्वचा होती है वो काली पड़ जाती है। आपकी जो त्वचा होती है बेटा उस पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, काले धब्बे हो जाते हैं। ये इसके मुख्य कारण है बेटा, मुख्य लक्षण है पॉलीसाइथेमिया। तो अगर आरबीसी की कमी हुई तो एनीमिया रोग होगा, और आरबीसी की अधिकता हुई बेटा तो आपको पॉलीसाइथेमिया रोग होगा। बोलो क्या एक क्वेश्चन समझ में आया आपको? बोलो बेटा, आया कुछ समझ में? लिख देता हूं इसके लक्षण। सबसे पहले हाथ है वो लाल पड़ जाते हैं, हाथों में खुजली होती है, इतनी खतरनाक खुजली होती है कि हाथ में ब्लड तक आ जाता है, ब्लड तक आ जाता है। और बेटा लास्ट त्वचा पर, स्किन पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, काले धब्बे हो जाते हैं। बोलो बेटा क्या ये कहानी समझ में आई? ओके, आशा करता हूं बेटा ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले भैया, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भैया? ओके। देखिए बेटा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, कि भैया आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन नंबर बी है शरीर को इन्फेक्शन से बचाना, ऑप्शन नंबर सी है रक्त का थक्का जमाना, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन करना। देखिए बेटा आपका जो ब्लड होता है, इस ब्लड की जो मुख्य कोशिका होती है, मुख्य जो कोशिका होती है वो मुख्य कोशिका होती है बेटा आरबीसी। और इस आरबीसी का जो मुख्य घटक होता है, अलग अलग है दोनों भाई। ब्लड की जो मुख्य कोशिका होती है वो आरबीसी होती है। आरबीसी का जो मुख्य घटक होता है वो होता है बेटा हीमोग्लोबिन। और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से आपको पता है आपके ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। बेटा जो कार्य हीमोग्लोबिन का होगा वही कार्य भैया किसका होगा? आरबीसी का होगा। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है बेटा? ऑक्सीजन का परिवहन करता है।
अब मतलब क्या हुआ ऑक्सीजन का परिवहन का भैया, वो देखिए आपके फेफड़ों के पास, आपके लंग्स के पास बेटा जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है कौन? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को 100% परिवहन करवाता है। और भैया ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंचेगी? आपके शरीर की कोशिकाओं के पास। और सेल के पास क्या होता है? ग्लूकोज, भोजन का अंतिम रूप C6H12O6। और इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, तोड़ा जाता है, क्या बनाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और भैया ATP बनाई जाती है, यानी कि ऊर्जा बनाई जाती है। और दिख नहीं रहा है क्या आपको? और ATP बनाई जाती है। और हमारे शरीर की जो ऊर्जा मुद्रा होती है वो ये ATP होती है। और इस ATP को हमारे शरीर के ऊतक, हमारे शरीर के ऑर्गन ग्रहण करते हैं और वो अपना कार्य करते हैं। तो बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत काम की चीज है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अपशिष्ट पदार्थ है यहाँ पर, क्योंकि ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जल बना और ऊर्जा का निर्माण हुआ। तो ये जल तो हमारे शरीर में काम आ जाता है, क्योंकि 68 से 70% काम आता है। हमारे शरीर में 68 से 70% जल होता है। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा इसका कोई कार्य नहीं है। तो वापिस ये ऑक्सीजन क्या करता है बेटा? 75% की मात्रा में इस ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों तक लाता है, फिर फेफड़ों की सहायता से शरीर से बाहर निकल जाती है। यानी कि ऑक्सीजन आपका जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का 100% परिवहन करता है। और आपका जो हीमोग्लोबिन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का 75% परिवहन करता है। कितना भैया? 75% परिवहन करता है। अब आप कहोगे कि भैया ये 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ गई? तो बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके क्या बना लेती है? H2CO3 कार्बनिक अम्ल बना लेती है। तो 25% तो वहां काम आ गई और 75% को वापस भैया इस ऑक्सीजन ने ट्रांसफर कर दिया। किसके पास? फेफड़ों के पास। और फिर फेफड़ों की सहायता से बेटा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। क्या ये कहानी समझ में आई? अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो उसका मतलब ये है बेटा कि आपने ब्लड वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है अच्छे से, इसलिए कहता हूं पढ़ लेना। तो RBC का मुख्य कार्य क्या है बेटा? ऑक्सीजन का परिवहन करना। और WBC का मुख्य कार्य क्या है? देखिए WBC जो होती है वो इम्यूनिटी सिस्टम को तैयार करती है, ऐसा सिस्टम जो आपको बीमारियों से बचाता है, ऐसा कोई बाहरी पार्टिकल जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, आपके शरीर को बीमार कर सकता है, उन भारी पार्टिकल, जैसे कि वो कोई वायरस हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो कवक हो सकता है, वो कोई प्रोटोजोआ हो सकता है, तो उनसे लड़ने का कार्य करती है बेटा आपकी WBC। तो हम कह सकते हैं कि भैया WBC इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। और बेटा ये WBC क्या करती है? आपके शरीर को इन्फेक्शन से बचाती है, आपके शरीर को बीमारियों से बचाती है। ऑप्शन नंबर C की बात करते हैं, रक्त का थक्का जमाना। बेटा जो प्लेटलेट्स होती है, जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है बेटा, उनका कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। ब्लड प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। जब भी आपको कहीं पर चोट लगती है बेटा, आपके शरीर से ब्लड बाहर निकलता रहता है। आप देखते हो कि कुछ समय के पश्चात बेटा वो ब्लड बहना रुक जाता है। वो कार्य किसने किया? इस ब्लड प्लेटलेट्स ने किया। मैंने आपको फुल डिटेल में समझा रखा है कि किस तरीके से आपके शरीर में जब चोट लगती है तो रक्त का थक्का जमता है। इसलिए कहता हूं कि अगर आपने ह्यूमन ब्लड वाला चैप्टर नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर बेटा मैंने ह्यूमन ब्लड वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करवा रखा है। क्या इतनी कहानी आपको समझ में आई? किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वास्तविकता में लग रहा है कि अच्छा कंटेंट उपलब्ध हो रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके भैया आगे चलते हैं। देखिए बेटा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि WBC का पूरा नाम है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर A व्हाइट ब्लड सेल्स, ऑप्शन नंबर B है ल्यूकोसाइट, ऑप्शन नंबर C है एडिशन, ऑप्शन नंबर D है कोई नहीं। गाइज यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं थोड़े आसान दिए हुए हैं,
लेकिन जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है, तो भैया इतने आसान ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए आपको याद करने ही पड़ेंगे। देखिए बेटा, डब्ल्यूबीसी का जो पूरा नाम होता है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका मतलब होता है बेटा हिंदी में श्वेत रक्त कोशिका। वह कोशिका बेटा जो भैया आपके ब्लड में होती है वो श्वेत रंग की होती है, वो होती है बेटा डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट बेटा डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है। ये क्या है बेटा? वैज्ञानिक नाम है। देखिए ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट बेटा जो ल्यूको है इसका मतलब होता है व्हाइट, श्वेत, और साइट का मतलब क्या होता है? सेल, यानी कि कोशिका। वह कोशिका बेटा जो श्वेत रंग की है, वह कोशिका जो श्वेत रंग की है वो कौन सी है बेटा? वो है भैया डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या हुआ? ल्यूकोसाइट। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी की खोज किसने की थी, तो भैया एडिसन ने की थी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है कि भैया आरबीसी की खोज किसने की? आरबीसी की खोज किसने की? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बोलो बेटा, क्या चीजें समझ में आई? ओके, और बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। मैंने आपको जब आरबीसी पढ़ाई थी तो कुछ आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में भी बताया था। अगर मैं संख्या की बात करूं बेटा, तो संख्या में जो आपके ब्लड सेल्स है वो सबसे ज़्यादा होती है बेटा आरबीसी, ठीक है। उससे कम होती है बेटा प्लेटलेट्स, और सबसे कम होती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की संख्या बेटा 6000 से 8000 होती है। जो प्लेटलेट्स होते हैं इनकी संख्या 1.5 से 4.5 लाख या 5 लाख के आसपास होती है। जबकि जो आरबीसी होती है बेटा इसकी संख्या होती है मिलियंस में, 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन होती है। तो ये तो संख्या हो गई बेटा डब्ल्यूबीसी की, संख्या में क्रम हो गया। अब बात करते हैं आकार में कौन से नंबर पर आती है। तो बेटा आकार में ब्लड सेल्स में जो डब्ल्यूबीसी है वो पहले नंबर पर आती है। दूसरे नंबर पर आती है भैया प्लेटलेट्स, और जो आरबीसी है बेटा इसकी आकार सबसे छोटा होता है, इसका आकार सबसे छोटा होता है। तो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है क्या बेटा? किसी को कोई परेशानी आता? बोलो बेटा, कोई परेशानी है क्या? नहीं होनी चाहिए। देखो एक एक चीज समझ में आई आपको? ओके, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है बेटा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की। चले भी आगे। ओके, देखिए बेटा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है। देखो बेटा आरबीसी से जितने क्वेश्चन आपके निकलने थे उतने मैंने आपको करवा दिया, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा बेटा आपका आरबीसी से। अब डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन तो मैंने पहला करवा दिया, दूसरा क्वेश्चन है डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए 6000 से 8000 प्रति माइक्रोलीटर, ऑप्शन नंबर बी है 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन प्रति माइक्रोलीटर, ऑप्शन नंबर सी है 1.5 से लेकर के 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए 6000 से 8000। NCERT जो डाटा दिया हुआ है बेटा वो यही दिया हुआ है कि डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो 6000 से 8000 होती है। बहुत सारी पुस्तकों में 8000 से 10000 भी आपको देखने को मिलेगा। जो आरबीसी होती है बेटा, आरबीसी की संख्या कितनी होती है? आरबीसी की संख्या होती है 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन प्रति माइक्रोलीटर। और जो ब्लड प्लेटलेट्स है इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या होती है बेटा 1.5 से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर। अभी माइक्रोलीटर क्या है वो समझ लीजिए। आज थोड़ी सी तबीयत तो सही है पर थोड़ा सा का ना एनर्जी नहीं है शरीर में, पता नहीं क्या हो रहा है। 1 लीटर में बेटा 1000 मिलीलीटर होते हैं, और 1 मिलीलीटर में 0.001 माइक्रोलीटर होता है। और 1 माइक्रोलीटर को अगर आप लीटर में बदलोगे तो 1 × 10⁻⁶ लीटर आएगा आंसर।
तो और एक माइक्रो जो लीटर है बेटा, ये होता है 1 mm³ के बराबर। तो या तो आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा माइक्रो लीटर, या फिर आपको देखने को मिलेगा बेटा mm³, मिलीमीटर क्यूब, घन मिलीमीटर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो प्रत्येक घन मिलीमीटर में बेटा 6000 से 8000 होती है किसकी संख्या, WBC की। और प्रत्येक घन मिलीमीटर में 4.5 से 5.5 मिलियन होता है बेटा RBC की संख्या। और प्रत्येक घन मिलीमीटर में 1.5 से 4.5 लाख होती है बेटा किसकी संख्या, ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या। तो आशा करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज थोड़ी जल्दीबाजी है, काम भी था, इसलिए फटाफट मैंने आपको ये क्लास करवा दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। सुबह 7 बजे गाइज हर रोज हम बायोलॉजी का रिवीजन करवाते हैं, जिसमें बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर है उनके MCQ क्वेश्चन करवाते हैं। हमारा पहला चैप्टर चल रहा है ह्यूमन ब्लड, इसमें मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। और शाम को 7 बजे बेटा हम कंकाल तंत्र आपको पढ़ा ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।